हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2023, कई साथी इस प्रवेश परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। कुछ तो ऐसे साथी थे जो पिछली बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था तो पेपर देने से छूट गए थे, या पेपर छूट गया था, या फॉर्म ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे। ऐसे भी बहुत से साथी थे। और कुछ नए साथी ऐसे आ गए हैं जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, या फिर जो ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में है उन्हें भी बीएड प्रवेश परीक्षा का बहुत ही लंबे समय से इंतजार रहता है कि कब इसके फॉर्म आएंगे, कब इसका एग्जाम होगा, इसका पेपर पैटर्न कैसा होता है, कब इसका रिजल्ट आएगा। इन सारी चीज़ों की डिटेल आपको इसी वीडियो में मैं दूंगा। तो आप सभी साथी जो पहली बार इस चैनल पर आए हुए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस आप तक सीधे पहुंच सके। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बीएड प्रवेश परीक्षा कराने की जो जिम्मेदारी शासन की तरफ से दी जाती है, तो हर वर्ष ये जिम्मेदारी चेंज हो जाती है। यानी कि कभी अगर रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने पिछली बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, और इस बार ये एग्ज़ाम जो है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को दिया गया है। इससे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय ने इसको करवाया था। तो हर बार विश्वविद्यालय चेंज हो जाते हैं, यानी कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली संस्था होती है उससे शासन हर बार चेंज कर देता है। तो पिछली बार रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली ने एग्ज़ाम कंप्लीट कराया था, और अब ये एग्ज़ाम जो है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी कंप्लीट कराएगा। शासन की तरफ से बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के लिए पत्र भेजा जा चुका है कि आपको इसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। इसका शेड्यूल भी बहुत जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से एक खबर मिल रही है, मैंने इसको पता भी किया विश्वविद्यालय स्तर पर जो परिचित जो साथी हैं उनसे, तो ये चीज़ बिल्कुल एकदम सत्य है कि आपका जो शेड्यूल है उस पर कार्य चल रहा है और उसकी रूपरेखा भी लगभग तैयार हो चुकी है। तो क्या है इसका एग्ज़ाम डेट, उन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। तो फॉर्म भरने की जो डेट बताई गई है कि आपके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, तो 10 फरवरी से, ठीक है, 10 फरवरी से 10 मार्च तक, 10 फरवरी से 10 मार्च तक आपके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। अब जो साथी इस बार फाइनल ईयर में है, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, वो लोग भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका एडमिशन होगा तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। एडमिशन जो है जुलाई अगस्त सितंबर तक चलता रहता है, अक्टूबर तक भी चलता रहता है, और तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जो लास्ट ईयर में है, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, वो लोग भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपके ऑनलाइन आवेदन जो है वो 10 फरवरी से 10 मार्च तक लिए जाएंगे। और कब आपकी परीक्षा होगी, तो परीक्षा जो आपकी होगी वो एग्ज़ाम डेट जो है आपकी 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच रहेगी, ठीक है, 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच रहेगी। ये मान के चलिए 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच जिस दिन यूनिवर्सिटी के लिए सेंटर्स खाली मिलेंगे उसी दिन आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। और ये एग्ज़ाम क्लियर डेट कब आएगी, जब आपका विस्तृत जो है नोटिफिकेशन जारी होगा, विस्तृत जो है इसका लेटर जारी होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यह है कि कब रिजल्ट आएगा, जब 10 फरवरी से 10 मार्च तक आपके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच आपका एग्ज़ाम होगा, तो जो रिजल्ट है, रिजल्ट की डेट भी आ गई है कि 25 मई से 30 मई तक आपका किसी भी डेट पर रिजल्ट जारी किया जा सकता है। और रिजल्ट जारी करने की क्लियर डेट तो विस्तृत नोटिफिकेशन में ही आपको मिलेगी। यानी कि आपका 1 महीना फॉर्म भरने के लिए, उसके 1 महीने बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम है, और उसके 1 महीने बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और जो काउंसलिंग डेट आएगी वो भी आपका काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले पूरा शेड्यूल उसका जारी होता है, उसमें सारी चीज़ें दी हुई होती हैं। जब वो समय पर आएगी मैं आपको सूचित कर दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेपर का पैटर्न क्या होता है। देखिए, आपके बीएड प्रवेश परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, ठीक है। एक होता है पेपर फर्स्ट और एक होता है पेपर सेकंड, ठीक है। 2 पेपर होते हैं, एक मॉर्निंग की शिफ्ट में होगा और एक इवनिंग की शिफ्ट में होगा, ठीक है। 3 घंटे का समय होता है और 100 प्रश्न होते हैं हल करने के लिए। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, ठीक है। 100 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, यानी कि एक पेपर आपका 200 नंबर का हो गया। और 2 पेपर होते हैं, यानी कि दोनों पेपर मिला के आपके टोटल हो गया 400 नंबर, ठीक है। जो पूर्णांक होता है दोनों पेपरों का वो 400 नंबर का होता है, ठीक। 100 प्रश्न होते हैं एक पेपर में, और एक पेपर में 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, यानी कि एक पेपर आपका 200 नंबर का हो गया। और 200 नंबर फर्स्ट पेपर, 200 नंबर सेकंड पेपर, यानी कि टोटल पूर्णांक आपका हो गया 400 नंबर का, ठीक है। अब 400 नंबर का पूर्णांक होता है, लेकिन पेपर में क्या क्या आता है ये भी समझ लीजिए। जो फर्स्ट पेपर आपका होता है उसमें आपकी एक भाषा आती है, और भाषा में जो बच्चे हिंदी लेते हैं, हिंदी सेलेक्ट करते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं वो हिंदी लेते हैं, और जो इंग्लिश जानते हैं अच्छी तरह से, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड के हैं या किसी अन्य बोर्ड के हैं, तो वो इंग्लिश लेते हैं।
तो आपकी एक भाषा आएगी और जीएस, ठीक है। ये दोनों चीज़ें 50 प्रश्न आपके भाषा के होते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, और 50 प्रश्न होते हैं आपके जीएस के, यानी कि 100 प्रश्न होते हैं पेपर फर्स्ट में। अब जो पेपर सेकंड होता है उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आती है रीजनिंग, ठीक है, एक आती है रीजनिंग और दूसरा आता है इसमें सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आप योग्यता रखते हैं। अगर आप विज्ञान वर्ग के हैं तो गणित और विज्ञान से संबंधित चीज़ें आएंगी, और अगर आप कला वर्ग से हैं तो कला से संबंधित चीज़ें आएंगी, यानी कि जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और विज्ञान, ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी कला वर्ग वाले में, ठीक है। तो दो प्रकार के पेपर हो गए आपके, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में फिर से बता देता हूँ एक बार, दोनों भाषाएं यानी कि हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, जिस भी भाषा का आपने सिलेक्शन किया है वो भाषा आपको मिलेगी, और जीएस ये फर्स्ट पेपर में होता है। सेकंड पेपर में आपको मिलेगी रीजनिंग और एक आपका सब्जेक्ट। अगर आप विज्ञान वर्ग के हैं तो गणित विज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न होंगे, और अगर आप कला वर्ग के हैं तो कला वर्ग से संबंधित आपके 50 प्रश्न होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपका 200 और 200 नंबर के दो पेपर यानी कि 400 नंबर का पूर्णांक हो गया। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/2, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भाई थोड़ी सी ज़्यादा है, इसलिए आपको पेपर बहुत सावधानी पूर्वक हल करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कितनी रैंक तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, यानी कि गवर्नमेंट शीट पर आपका सिलेक्शन कितनी रैंक पर हो जाएगा, किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आप फ्री शीट पर एडमिशन पा सकें। जो 70-80 हज़ार रुपये 2 साल में आपकी फ़ीस जाती है, वो फीस से आप बच सकें। तो देखिए, आपको मेहनत इस तरीके से करनी है कि आपकी रैंक जो है वो 10,000 के नीचे आ जाए, ठीक है। अब ये रैंक कैसी होती है, दो तरह की होती है, एक तो कैटेगरीज रैंक होती है और एक होती है स्टेट रैंक, ठीक है। तो आपकी जो 10,000 रैंक है ये भाई स्टेट रैंक होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि अनरिजर्व्ड में जनरल, यानी कि उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में आपकी रैंक जो है 10,000 के अंदर है, यानी 8,000 है, 9,000 है, 7,000 है, 6,000 है, 10,000 के अंदर रैंक है आपकी, तब आपको फ्री शीट पर एडमिशन मिल जाएगा, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर इससे ऊपर रैंक लेकर आते हैं तब भाई आपके लिए किसी भी प्राइवेट या मैनेजमेंट स्कूल में ही आपको एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके ऑनलाइन आवेदन बहुत जल्द आने वाले हैं, इसकी तैयारी में अभी से आप लग जाइए। तैयारी करने के लिए अच्छा खासा सिलेबस आता है, पेपर का लेवल भी अच्छा खासा आता है, आपको मेहनत से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी से तैयारी में जुटेंगे तभी आप गवर्नमेंट शीट पर एडमिशन पा सकते हैं। अन्य विस्तृत जानकारी आपको अगली वीडियो में दूंगा कि क्या क्या सिलेबस होगा, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कौन सी आपको बुक्स लेनी है, कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको किस किस चीज़ की तैयारी कराई जाएगी, इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। कमेंट बॉक्स खुला है, जो भी आपकी समस्या है, कोई इशू है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, प्रयास करूंगा आपका जवाब देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।